गुड मोदी मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। मैं हरदा मध्य प्रदेश से पवन आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राइजिंग स्टार्स की। जी हाँ, राइजिंग स्टार्स वो लीडर्स होते हैं जिसकी वजह से आप चाहे जो भी बिजनेस कर रहे हो, आपकी टीम में, आपके सिस्टम में राइजिंग स्टार्स होते हैं जिसकी वजह से आपका बिजनेस ग्रो करता है। तो आइए एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम बात करेंगे कि ऐसा क्या है। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, सबसे पहली बात जो हमने आपके सामने रखी है वो है यू नीड राइट स्ट्रैटेजी एंड राइट स्ट्रक्चर। जी हाँ, राइट स्ट्रैटेजी और राइट स्ट्रक्चर आपको वही लोग दे सकते हैं जो राइट तरीके से, एक अच्छी सोच के साथ, जो अच्छे लीडर्स हैं, जो आपको गाइड करते आ रहे हैं। जी हाँ, वो आपको हेल्प करेंगे राइट स्ट्रैटेजी बनाने में और राइट स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताएंगे। ये हो गया आपका राइट स्ट्रैटेजी एंड राइट स्ट्रक्चर। आपको इन राइट स्ट्रैटेजी और राइट स्ट्रक्चर में आपको 12 से 14 ऐसे राइजिंग स्टार्स की जरूरत रहेगी जिसकी वजह से आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करेगा। ये चाहे आप कुछ भी काम करते हो, ये सब में काम आता है। पर हम बात कर रहे हैं, चूंकि हम मोदी केयर से हम बात करते हैं, मोदी केयर में किस तरीके से ये 12 से 14 राइजिंग स्टार्स हैं जो हम अपने नेटवर्क में सर्च करें। हमें राइजिंग स्टार सर्च करने के अलावा हमें खुद का भी राइजिंग स्टार होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इस तरीके से ग्रो कर पाएंगे। तो आइए हम बात करते हैं उन कुछ पैरामीटर्स की जिससे हम लोग राइजिंग स्टार्स को ढूंढ सकते हैं। जी हाँ, ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो हमें राइजिंग स्टार्स सर्च करने में हेल्प करेंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको 7 यहाँ कुछ पैरामीटर्स दिख रहे हैं जिसको हम एक एक करके बात करेंगे और हम बात करेंगे किस तरीके से ये बातें हमारे राइजिंग स्टार में या हमें हमारे खुद में होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला आता है एटीट्यूड। जी हाँ, एटीट्यूड पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी व्यक्ति को चाह रहे हैं वो राइजिंग स्टार या लीडर बने, पर उसका एटीट्यूड नेगेटिव है, तो यकीन मानिए आप अपनी समय की बर्बादी कर रहे हैं। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आपको नेगेटिव लोगों से काफ़ी दूर रहना है। तो आपको अगर राइजिंग स्टार चाहिए तो सबसे पहला पैरामीटर जो है वो है उनका पॉजिटिव एटीट्यूड। पता चले आप किसी बिजनेस मीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप अपने लीडर से बात कर रहे हैं कि होम मीटिंग्स की जाए, और वो किसी न किसी सुबह अर्ली मॉर्निंग के कॉल से आपको किसी न किसी नेगेटिव बात में उलझा रहे हैं। तो आपका, आपके लीडर का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। ये पहला पैरामीटर था कि टू बी पॉजिटिव। दूसरी बात, थिंकिंग। क्या उनकी सोच छोटी है कि बड़ी? छोटी-छोटी सोच वाले काफ़ी लीडर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्री प्रोडक्ट तक ही सीमित रहते हैं, या कुछ प्रोडक्ट को डीपी रेट पे लेके एमआरपी पे बेच के सोचते हैं कि ये मेरी कमाई है। वो उनका विज़न, उनका जो सोच है वो बड़ी ना होने की वजह से वो बहुत छोटी-छोटी कमाई पे वो ध्यान देते हैं। तो उनकी सोच बड़ी होना बहुत ज़रूरी है। फिर बात आती है विज़न। क्या उनका विज़न छोटा है या बड़ा है? विज़न बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। आपको मोदी केयर में अगर आप किसी को लेके आए हो और राइजिंग स्टार्स के पैरामीटर्स के आप आधार पे उन्हें देख रहे हो, तो उनका विजन 2 से 5 साल का होना चाहिए। अगर कोई सोचता है कि मुझे 1 महीने बाद कितना पे आउट आएगा, कितना बड़ा चेक आएगा, तो यकीन मानिए वो आपका राइजिंग स्टार कभी नहीं हो सकता है। अगेन यू आर वेस्टिंग टाइम विद दैट लीडर। अगर वो लॉयल्टी करते हैं तो दे आर मोस्ट वेलकम, पर वो आपके राइजिंग स्टार नहीं हो सकते हैं। अब बात थिंकिंग और विजन के बाद आती है बिलीफ की। अगर उनका विजन बड़ा है, उन्होंने कुछ गोल सेट किए हुए हैं, पर उसे पाने के लिए उनका बिलीफ सिस्टम जो है, जो उनकी सोच, जो विश्वास है, अगर वो वीक है, तो यकीन मानिए अगेन ही इज नॉट योर राइजिंग स्टार। उनका स्ट्रांग बिलीफ होना बहुत जरूरी है। ये आप उस समय समझ सकते हैं जब आप कोई लीडर अपने डाउनलाइन को, अपनी टीम को, अपने लीडर डाउनलाइन में किसी को कुछ कहता है और वो क्वेश्चन करते हैं कि नहीं ये ऐसा नहीं वैसा, तो वहां साफ झलकता है कि उनका बिलीफ सिस्टम जो है वो काफी वीक है। तो बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है आपके राइजिंग स्टार को चूज करने का। फिर फिफ्थ पॉइंट आता है कमिटमेंट। जी हाँ, अगर उनकी थिंकिंग बड़ी है, विजन बड़ा है, बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है, पर वो कमिटेड नहीं है, ये सारी खूबियों के साथ वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए कमिटेड है, वो 2-3 महीने बहुत कमिटमेंट दिखाते हैं, फिर उनका कमिटमेंट अगर डगमगाता है,
तो यकीन मानिए अगेन वो इस पैरामीटर में वो फेल हो जाते हैं, ही इज नॉट योर राइजिंग स्टार। फिर बात आती है लॉयल्टी। जी हाँ, मोदी केयर में सबसे बड़ी बचत मानी जाती है लॉयल्टी। लॉयल्टी जिसकी वजह से हमें मोदी केयर का हर प्रोडक्ट 50% तक सस्ता पड़ता है। तो इतना सस्ता अगर प्रोडक्ट पड़ रहा है तो उसके लिए क्या आपको किसी को फोर्स करना पड़ रहा है? अगर किसी को फोर्स करना पड़ रहा है तो अगेन ही इज नॉट योर राइजिंग स्टार। आपका राइजिंग स्टार ऐसा है क्योंकि वो उसकी खुद की बचत हो रही है, खुद को उसको लॉयल्टी के फ्री प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, तो उसको ये ऑटोमेटिकली लॉयल्टी करनी चाहिए। दूसरा, मान लीजिए ऑटोमेटिक लॉयल्टी कर रहा है, पर क्या वो लीडर फर्स्ट वीक में लॉयल्टी करता है या लास्ट डेट को? ये भी बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा पैरामीटर है जो डिसाइड करता है कि आपका राइजिंग स्टार आपके उस लीडर में है या नहीं। काफ़ी लोग ऐसे करते हैं, लास्ट डेट को लास्ट 1 घंटे में, लास्ट आवर में वो लोग बिलिंग कराते हैं अपनी लॉयल्टी की। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अब अगर आपका राइजिंग स्टार है तो वो 1 तारीख का इंतजार करेगा, फटाफट पहली तारीख को अपनी लॉयल्टी कर देगा और आगे फिर तैयारी करता है बिजनेस को बूस्ट करने में। हम लोग अपनी टीम में एक बात रोटेट करते हैं कि पहले 1 से 5 तारीख में आप अपनी लॉयल्टी जो भी करते हो, चाहे वो 3,000 हो या 5,000, वो अपनी लॉयल्टी बिलिंग कराने के बाद अगले दिन से आपको जब जो चीज़ लग रही है आपको उसी पल बिल करवाना है, उसे लेना है। आपको फिर ना डेट देखनी है ना कुछ देखना है। आप खुद सोचिए, अगर कोई बच्चा अगर घर से बाहर निकल रहा है और उसके घर से फोन आ रहा है कि आप पर्टिकुलर चीज लेके आओ, तो क्या वो अपने मम्मी या पापा को ये कहता है कि नहीं मैं 1 तारीख को करूंगा? आपको इंस्टेंटली वो चीज लगती है। तो क्यों ना मोदी केयर में भी ऐसा किया जाए। उस समय आपको ना ही रिपर्चेज स्लॉट देखने हैं, ना ही आपको डेट देखनी है। आपको जो चीज लग रही है, चाहे वो 200 का प्रोडक्ट हो या 900 का हो, आपको इंस्टेंट वो प्रोडक्ट बिल कराना चाहिए। इस तरीके से आप देखेंगे उनका बिजनेस बहुत बूस्ट होगा। तो राइजिंग स्टार्स में पहले 7 ये खूबियां जो मैंने आपको बताई। अब आप खुद ये निर्णय ले सकते हैं कि क्या इन 7 पूरे पैरामीटर्स पे आप खरे उतर रहे हैं। अगर नहीं तो सबसे पहले आप खुद को बदलें। जी हाँ, मोदी केयर खुद बोलता है पहले खुद को बदलो, सोच बदलो, मतलब खुद चेंज हो, तब जाके आप ये राइजिंग स्टार्स दूसरों में ढूंढ पाओगे। ये राइजिंग स्टार्स के पैरामीटर्स 7 ही है, इसके बाद और हैं। ये अंत नहीं है, इसके बाद आप देख सकते हैं ये कुछ और पैरामीटर्स हैं। जी हाँ, लर्निंग एटीट्यूड। क्या जिस लीडर में आप राइजिंग स्टार ढूंढ रहे हैं, क्या वो लर्निंग एटीट्यूड वाला है? क्या वो सीखने के लिए तैयार है? काफी बार ऐसा होता है, आप फॉर एग्जाम्पल परिवर्तन की बार बार मीटिंग्स आती हैं तो काफी लोग सोचते हैं अरे एक ही तो मीटिंग बार बार आती है, इट्स सो बोरिंग। पर यकीन मानिए, एक सीखने वाला व्यक्ति जो सोचता है कि मुझे उम्र भर सीखते रहना है, वो यूं तक कहता है कि एनवायरनमेंट से भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और उसकी कोई एज नहीं होती है। आपको निरंतर सीखते रहना है। जी हाँ, लर्निंग एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। अब बात आ गई 1 से 7 पैरामीटर्स की। ये सारी चीजें मान लो अपना ली, सीख भी लिया कि किस तरीके से किया जाता है, पर क्या वो करने के लिए तैयार है? जी हाँ, 9th पैरामीटर कहता है इज दैट लीडर एक्शनेबल और नॉट। जी हाँ, उसका एक्शनेबल होना बहुत जरूरी है। सिर्फ सीख के कॉपी में रजिस्टर में लिख लेने से कुछ नहीं होगा, उनको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, एक्शनेबल होना बहुत जरूरी है। 10th पैरामीटर आता है डुप्लीकेशन। क्या वो अभी तक जो सीखा है, जो एक्शन ले रहा है, वो खुद डुप्लीकेट कर रहा है? इट्स अगेन अ पार्ट ऑफ एक्शनेबल। क्या वो डुप्लीकेट कर रहा है और क्या वो डुप्लीकेट करा रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डुप्लीकेशन इज ऑल्सो द पैरामीटर जो आपके राइजिंग स्टार्स को डिसाइड करता है। 11th इज रिलेशनशिप। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो किस तरीके से रिलेशनशिप रखता है, वो अपने डाउनलाइन से कैसा रिलेशनशिप रखता है, वो अपने अपलाइनर से कैसा रिलेशनशिप रखता है, वो अपने प्रोस्पेक्ट से कैसा रिलेशनशिप रखता है, क्या वो कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करता है। ये सारे पैरामीटर्स हैं जो रिलेशनशिप्स में आते हैं, जो हमें ध्यान देना है। हमें डाउन टू अर्थ होना है। हमारे राइजिंग स्टार का डाउन टू अर्थ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 12th पैरामीटर आता है सिस्टम फॉलोअर। ये जो एक एक पैरामीटर्स की हम बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सिस्टम है, ये टेस्टेड सिस्टम है, ये उन सक्सेसफुल, उन कामयाब लीडर्स के द्वारा बनाए गए सिस्टम है जो अभी मोदी केयर में मंथली लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं। तो ये होता है सिस्टम। आर दे सिस्टम फॉलोअर?
क्या लीडर आपका सिस्टम फॉलो कर रहा है, उनका सिस्टम फॉलोवर होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, मान लो कोई सिस्टम फॉलो कर भी रहा है, तो क्या उसे उसके लिए फ़ोर्स किया जा रहा है? जी हाँ, उसे फ़ोर्स नहीं, उसका ऑटोमैटिक होना चाहिए, क्योंकि उसे याद आता है कि मेरी ज़िंदगी सँवरने वाली है, मुझे कामयाबी मिलने वाली है, मुझे मान-सम्मान मिलने वाला है, तो सिस्टम फॉलोवर शुड बी ऑटोमैटिक, नॉट फ़ोर्सफुली। तो ये कुछ 13 पैरामीटर्स थे जो मैंने आपको बताए। लास्ट इज़ वॉलंटियर। अब ये पैरामीटर क्या होता है? अब ये पैरामीटर बहुत इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई मीटिंग अरेंज की 500 हज़ार लोगों की और जो प्रेज़ेंटेटर था वो किसी कारणवश नहीं आ पाया। तो ये इम्पोर्टेंट राइजिंग स्टार का एक पैरामीटर है, बीइंग वॉलंटियर। क्या वो अचानक जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? ओके, आई विल डू दिस एंड आई विल मेक दिस प्रोग्राम, दिस इवेंट अ सक्सेसफुल। ये होता है वॉलंटियर। तो ये कुछ 14 पैरामीटर्स थे। पहले 7 आप यहाँ देख सकते हैं, 1 टू 7 एंड दीज आर 8 टू 14। ये कुछ 14 पैरामीटर्स हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि आप खुद राइजिंग स्टार हैं कि नहीं, और आपकी टीम में ऐसे ही वॉलंट आपको लीडर्स में राइजिंग स्टार्स ढूंढने हैं और उनके साथ काम करना है। यकीन मानिए, आपको इस 150 करोड़ के देश में आपको सिर्फ 14 राइजिंग स्टार्स ढूंढने हैं, जिससे न सिर्फ उनकी जिंदगी, आपकी जिंदगी बदलेगी, पर उन लोगों की भी जिंदगी बदल चुकी होगी। तो ये राइजिंग स्टार्स के पैरामीटर्स थे। अगेन हम बोलेंगे, यू जस्ट नीड 12 टू 14 राइजिंग स्टार्स, और इससे आपकी जिंदगी 363 डिग्री से चेंज हो जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट राइजिंग स्टार्स के जो पैरामीटर्स थे, जिसकी वजह से हम लोग अपने बिजनेस को गजब की तेजी दे सकते हैं। मुझे बस यही बताना था किस तरीके से हम लोग राइजिंग स्टार ना सिर्फ खुद बन सकते हैं, पर अपनी टीम में भी राइजिंग स्टार ढूंढ सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस प्रेजेंटेशन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपनी टीम में प्रमोट करें, ताकि आप राइजिंग स्टार्स, एक राइजिंग स्टार जनरेटर बन जाएं। सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू।